ऐसे ऐसे हमारे यहाँ प्रतिनिधि लोग हो गए हैं जो जब बात करते हैं, एक प्रिंसिपल साहब हमसे बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि आपके क्षेत्र के माननीय विधायक जी हमको फ़ोन किए तो पूछ रहे थे कि आप किस स्कूल के हेडमास्टर हैं। तो हमने बताया कि नहीं, हम स्कूल के हेडमास्टर नहीं हैं, हम कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो कहे नहीं तो हुए ना हुआ, हेडमास्टर में प्रिंसिपल में मास्टर में कौन अंतर थोड़े होता है, बोले सब तरह के होता है। तो जहाँ ऐसा शिक्षा प्राप्त करने वाला लोग हैं जिनको हेडमास्टर, प्रिंसिपल, स्कूल, कॉलेज, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में कोई अंतर समझ में नहीं आवे, तो फिर कभी कभी जनता भी फंस जाती है किसी न किसी बहकावे में, किसी न किसी लोभ में, किसी न किसी लालच में, तो कुछ गलत लोगों का चयन हो जाता है। जैसे बिहार में हो गया, लंबे टाइम तक 15 साल तक बिहार पिछड़ेपन में गया ना। जब बिहार में शुद्ध पायखाना करने का लोग एक जगह नहीं मिला, और वो काम जब होने लगा तो उसी प्रकार के लोग लगे उसमें गतिरोध पैदा करने और विरोध करने। तो ये कभी कभी हो जाता है। सर, लोग बहुत कहते हैं कि जो प्रतिनिधि जीत जाते हैं वो कभी जीतने के बाद हमारे क्षेत्र में नहीं आते। तो क्या कभी आप हारने के बाद अपने क्षेत्र में घूमे जाते हैं? ये बात तो लोग बताएंगे ना जी। हम तो जो बात कहेंगे आपको, कौन आदमी किसी आदमी को आप कह दीजिए आप चालाक आदमी नहीं है तो उसे मरे ना होगा। किसी को भी बोल दीजिए आप मेरे क्षेत्र के गांव में जाइए जी, और चुनाव हारने के बाद भी मेरा कोई भी गांव आप ले लीजिए, कोई भी एक गांव ले लीजिए, और जो आदमी गांव में रहता हो, अब जो बाहर रहता हो, आसाम से आया हो या आसाम रहता हो, उससे पूछिएगा तो उसको क्या बताएगा वो तो हम नहीं जानते। नहीं। लेकिन जो गांव में रहता उससे जाके आप पूछिए कि आपके यहाँ सचिंदर जी कभी आते हैं कि नहीं आते हैं, शादी ब्याह के मौके पर, कोई फंक्शन के मौके पर, पार्टी के कार्यक्रम के स्तर से, कोई और समाज में ज़रूरत हो गया, गतिरोध हो गया, छठ पूजा के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर आपके यहाँ आते हैं कि नहीं, आपके सुख दुख में आप उनके यहाँ जाते हैं तो आपको भाव प्रेम देते हैं कि नहीं। मैं तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सबको बांध के बुलाता हूँ अपने पास, चलिए हमारे पास आपको आना है। फिर भी आप देखें 100 आदमी से ज़्यादा मेरे पास बैठे हुए थे सबका। अच्छा, मेरे यहाँ एक और स्वभाव है मेरा कि बिना काम का मैं किसी को बैठने देता हूँ ना, मैं खुद बैठता हूँ जी। मेरे पास खुद का इतना काम रहता है, मैं खेती बाड़ी वाला आदमी हूँ, मेरे दरवाजे पर पशु है, माल जाल है, और भी मेरा आप देख रहे हैं आप हमारे कैंपस में बैठे हुए हैं तो मेरा खेती बाड़ी का कई सामान सामने पड़ा हुआ है। हाँ, तो खेती बाड़ी का भी मैं काम करता हूँ। मुझे फुर्सत रहता है तो मैं किसी गरीब कमज़ोर बच्चे को भी बुला लेता हूँ कि आओ हम तुमको कुछ, हमारे पास जो बुद्धि ज्ञान है तुमको कॉपी किताब ले आओ, मैं कुछ आप तुमको बता रहा हूँ जो कि मेरे भी ज्ञान का वर्धन होगा जी। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, उसका भी उपयोग होगा। तो मैं खाली नहीं रहता हूँ ना, मुझे कोई खाली व्यक्ति मेरे पास बैठता है तो मुझे अच्छा लगता है। काम के लिए बैठिए, फिर अपना काम करिए। कोई काम नहीं है, झाड़ू उठा के सड़कें साफ कर देंगे तो एक तो गंदगी तो कम हो जाएगी। इसलिए मैं निरंतर काम में रहता हूं। और मैं चुनाव हारने के बाद भी आप कोई गांव मेरे क्षेत्र का, रेवेन्यू विलेज हो चाहे टोला हो, आप वहां जाइए और जाके वहां लोगों से पूछिए जब मैं वहां जाता आता हूं कि नहीं, मेरे पास वहां के लोग आते जाते हैं कि नहीं। और कोई भी जात बिरादरी का लोग है, मुझको वोट नहीं देता है जी। मेरे पार्टी के विचार से हो सकता है कि उसकी मत भिन्नता हो, मेरे से मत भिन्नता हो, फिर भी कोई काम होता है मेरे पास आता है तो मैं उसका इज्जत करता हूँ कि नहीं। ये बात आपको लोग बताएंगे। मैं तो अगर कहूँगा कि मैं जाता हूँ, आप मेरा फेसबुक खोल के देख लीजिए, लोग की बात छोड़ दीजिए, मैं आऊँगा सर, उस पे आऊँगा, आपका देख लीजिए। 2010 में सर आप पे 2 केस थे, जैसे आप सबमिट किए थे अपना डॉक्यूमेंट्स, जब 2 केस थे। वो केस सर क्या मुद्दे पे थे? वो कॉलेज लाइफ के थे या ऐसे? नहीं, उसमें उस कॉलेज लाइफ का उसमें केस नहीं था। वो केस था, एक केस था कि उस समय जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और वो सरकार समाज में गतिरोध पैदा करती थी, और उसी गतिरोध में पुलिस प्रशासन से एक लड़ाई हो गया था। वो चकिया थाना का केस था, एक डीएसपी थे यहाँ, उनसे कुछ विवाद हो गया था एक मर्डर केस को लेके, भुवन छपरा का एक मामला था जी। ये वो केस था। दूसरा केस एसडीओ साहब थे जो कहते थे कि हमको लालू यादव के अलावा और बिहार सरकार के अलावा मैं किसी की बात नहीं समझता हूँ, तो उनसे कुछ विवाद हुआ था, तो वो केस था। तो उस सब में हमारा जजमेंट हो गया। उसमें हम सब, उस केस में हमको रिहाई मिल गई उसमें। हाँ जी। मतलब उनका कहना था कि मैं सिर्फ बिहार सरकार लालू जी का ही बात मान, कुछ हो गया, कुछ तनाव हो गया, कुछ विवाद हो गया, और हम लोग कुछ भी नहीं करते थे तब भी केस मुकदमा हो जाता था। चूंकि केस करने वाले को मुदाले चाहिए और हम लोग इजी रूप में मिल जाते थे लालू जी के सरकार के टाइम में। विरोध में रहेंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे।